खबर पटना से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी सियासी सरगर्मी। तो वहीं बता रहे हैं अब आपको खबर पटना से, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। 5वीं सीट के लिए एनडीए का मास्टर प्लान तैयार। एनडीए विधायकों को जारी किया गया निर्देश। 16 मार्च तक पटना नहीं छोड़ने का निर्देश। नए विधायकों को वोटिंग का तरीका बताया गया। 5वीं सीट के लिए 3 विधायकों की जरूरत। वहीं आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां 5वीं सीट के लिए एनडीए का मास्टर प्लान। तो वहीं 16 मार्च तक पटना नहीं छोड़ने का दिया गया निर्देश। नए विधायकों को वोटिंग का तरीका बताया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5वीं सीट के लिए 3 विधायकों की जरूरत है। पटना से इस वक्त बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। वहीं 16 मार्च तक पटना नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। 5वीं सीट के लिए 3 विधायकों की जरूरत बताई जा रही है। तो वहीं 5वीं सीट के लिए एनडीए का मास्टर प्लान। आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं पटना से। जीतने के लिए सारे प्रयास कर रहे होंगे, कंधे उठा रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सफल नहीं होने वाले हैं। इससे तो उनके दांत इतने मजबूत है कि लोहे का चना भी तोड़ देंगे। तो वो सब क्लेम करना छोड़िए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ पटना से जुड़ गए। जी अभिषेक, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वहीं 5वीं सीट के लिए एनडीए का मास्टर प्लान भी तैयार हो रहा है बैठक में। तो क्या कुछ ऐसे में सियासी हलचल देखने को मिल रही है? तरीके से राज्यसभा का चुनाव होना है और बिहार के 5 सीटों को लेकर राज्यसभा को चुनाव को देखते हुए लगातार एनडीए बैठक कर रही है। बैठकों का दौर जारी है और तमाम अनेक जो एनडीए के विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं बैठकों में बुलाया जा रहा है, जहां विधायक हिस्सा लेने पहुंचते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर कल बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तमाम अनेक बिहार विधानमंडल दल के सदस्य पहुंचे थे। सभी बिहार विधानसभा के जो एनडीए के विधायक हैं वो पहुंचे थे। इसको देखते हुए सभी विधायकों को कहीं ना कहीं मूल मंत्र दिया गया है, साफ तौर पर निर्देशित किया गया है सभी विधायकों को, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होना है 16 तारीख तक जो है सभी विधायक पटना में ही रहेंगे। इसके साथ ही सभी विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है, कैसे राज्यसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं, कैसे वोटिंग करें। सभी अहम पहलुओं पर चर्चाएं हुई देखिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होना है इसको देखते हुए एनडीए किसी भी हाल में 5वां सीट छोड़ना नहीं चाहती है, खोना नहीं चाहते, जिसको लेकर काफी ज्यादा सख्ती भी बढ़ती जा रही है सभी विधायकों पर। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एडी सिंह जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार है, इसको लेकर देखिए महागठबंधन लगातार जो है तैयारी कर रहा है और ऐसे में एडी सिंह को जिताने की बात कर रहा है। लगातार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम लोग 5वां सीट जीतने जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। बड़ा सवाल है एआईएमआईएम और बसपा जिस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है, अहम भूमिका निभा रही है, किंग मेकर की भूमिका निभा रही है, इसको देखते हुए अगर सपोर्ट कर देती है महागठबंधन को तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एडी सिंह जीत जाएंगे, एडी सिंह की जीत दर्ज हो जाएगी और ऐसे में एक सीट एनडीए का उसके हाथ से निकल जाएगा। तो देखिए कहीं से भी कोई भी कोताही बरतने के तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार को मानते हैं, जो नीतीश कुमार के विकास पर भरोसा करते हैं, वो महागठबंधन के नेता हमारे तरफ आ सकते हैं। यानी कि सीधे इशारा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें महागठबंधन के कुछ विधायक जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में एनडीए प्रत्याशी जो 5वें प्रत्याशी हैं उनको वोट कर सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी, गुनागणित का खेल है और ऐसे में 3 विधायक एनडीए के जहां कम है, दूसरी तरफ महागठबंधन के 6 विधायक कब नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक, ऐसे में लगातार जो है रणनीति बन रही है। तो ऐसे में क्या लगता है किसकी रणनीति ज्यादा मजबूत साबित होगी और किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए लगातार एनडीए मजबूती के साथ रणनीति बना रहा है। सम्राट चौधरी के आवास पर बताया हमने, कल शाम बैठक बुलाई गई थी, 6 बजे से बैठक शुरू हुई और ऐसे में रात तक बैठक चले। इसके बाद जो है कल की अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि आलम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक बड़ा नाम है कुशवाहा समाज में और कहीं ना कहीं पूर्व में केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं, उनके आवास पर कल बैठक बुलाई गई है। वहां पर भी सभी विधायक एनडीए घटक दल के मौजूद रहेंगे, सभी विधायकों के साथ बैठक की जाएगी, सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही अगर परसों की बात की जाए यानी कि 15 तारीख को, तो विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और जदयू में एक बड़ा कद है, तो उनके आवास पर बैठक बुलाई गई है। पलड़ा भारी की अगर बात की जाए तो देखिए एनडीए की पलड़ा भारी देखने को मिल रही है, जहां आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा और ये साफ हो पाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है।
जी बिल्कुल अभिषेक, अब ये देखना है कि राज्यसभा चुनाव में किसका मास्टर प्लान बाजी मार जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।